हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 8वीं का मैथ्स का चैप्टर 8 एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में आज बताने वाले हैं। और ये जेसीईआरटी बुक से है, तो ये जेसीईआरटी स्टूडेंट और एनसीईआरटी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण, अंग्रेजी में लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। तो इसके बारे में आज समझते हैं। तो पहला पॉइंट है चर, वेरिएबल। इसके मतलब समझेंगे। तो चर का अर्थ होता है विचरण, अर्थात जिसका मान स्थिर नहीं होता है, हमेशा बदलते रहता है। यह विभिन्न समीकरण के लिए विभिन्न मान देता है। इसे एक्स वाई जेड एल एम एन आदि से दर्शाते हैं। तो अब समझेंगे कि मतलब चर के मतलब क्या होता है विचरण, मतलब इसका मान हमेशा बदलते रहता है, स्थिर नहीं होता है। ठीक है। और यह विभिन्न समीकरण के लिए क्या होता है, विभिन्न मान देते रहता है। जैसे एक्स वाई जेड एल एम एन से हम लोग दर्शाते हैं। जैसे जिस संख्या में, अगर ऐसे समझेंगे कि यानी जिस संख्या में एक्स वाई जेड एल एम एन की संख्या रहे, तो वैसे संख्या को क्या बोलेंगे, चर कहेंगे, यानी वेरिएबल कहेंगे। जैसे अगर मान के चले यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 में यहाँ पर लिख देते हैं 4x, तो इसका क्या हुआ 4x, ये क्या है, चर है। यानी जिस संख्या में एबीसीडी का अक्षर हो तो वैसे संख्या को क्या बोलेंगे, चर कहेंगे। ठीक है। जैसे इसका मान क्या होते रहता है, बदलते हैं। कभी यहाँ 4x है तो कभी 3x, कभी 2x, इस तरह से होगा। ठीक है। तो वैसे संख्या में जिसका मान एबीसीडी का अक्षर हो तो वैसे संख्या को क्या कहेंगे, चर कहेंगे। और अचर किसको कहेंगे, वैसे संख्या में मतलब एबीसीडी का अक्षर यानी एक्स वाई जेड एल एम एन का अक्षर नहीं हो तो वैसे संख्या को क्या बोलेंगे, अचर यानी अनवेरिएबल कहेंगे। इसी प्रकार आगे समझेंगे। दूसरा पॉइंट, समीकरण। समीकरण को अंग्रेजी में इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं, समीकरण किसे कहते हैं। तो बराबर के दोनों ओर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के व्यंजक हो। ठीक है। दायां पक्ष और बाएं पक्ष में भी व्यंजक हो तथा व्यंजक का मान हमेशा बराबर हो, तो वैसे व्यंजक को हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। जैसे समझेंगे x + 4 है बराबर 10। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ व्यंजक है, यानी बायां पक्ष में भी और दायां पक्ष में भी है। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष में दोनों तरफ क्या हो, व्यंजक हो, तो वैसे व्यंजक को क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। इसी प्रकार आगे है 4x + 2 = 6 है। तो दोनों तरफ व्यंजक है, यानी एलएचएस तरफ भी और आरएचएस तरफ भी। यानी एलएचएस का होता है लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस के मतलब होता है राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष में दोनों ओर व्यंजक हो और उसका मान हमेशा, व्यंजक का मान हमेशा क्या हो, बराबर हो, तो वैसे व्यंजक को क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। इसी प्रकार अगला पॉइंट है तीसरा, रैखिक समीकरण। अंग्रेजी में लाइनर इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए रैखिक समीकरण के बारे में समझते हैं। लिखा हुआ है वैसे समीकरण जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। मतलब वैसे समीकरण जिसका घात क्या हो, 1 हो, तो वैसे समीकरण को क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर x + 4 = 10 लिखा हुआ है। तो इसका पावर देखिए, पावर के मतलब घात हुआ, तो घात कितना है, 1 है। x में कितना है, 1, कुछ भी नहीं है, तो इसका घात क्या है, 1 है। तो जिसका घात क्या हो, 1 हो, जिस समीकरण का, तो वैसे समीकरण को क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे x + y = 6 है यहाँ पर, तो इसका भी पावर कितना है, 1 है, इसमें भी 1 है। ठीक है। यानी जिस समीकरण में जिसका घात क्या हो, 1 हो, ठीक है, यानी पावर 1 हो, तो वैसे समीकरण को क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। इसी तरह से और जान सकते हैं द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। तो समझेंगे कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। तो वैसे समीकरण जिसकी घात क्या हो, 2 हो। कितना हो, 2, तो वैसे समीकरण को क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। जैसे समझेंगे x² + 4 = 10। ठीक है। तो इसका देखिए घात कितना है, 2 है।
यानी इस समीकरण में घात कितना है, 2 है। तो ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। आया समझ में। इसी प्रकार आगे समझेंगे त्रिघात समीकरण। तो त्रिघात समीकरण में जिसका पावर क्या हो, 3 हो, ठीक है, कितना हो, 3 हो, तो वैसे समीकरण को क्या कहेंगे, त्रिघात समीकरण कहेंगे। मतलब वैसे समीकरण जिसका घात क्या हो, 3 हो, यानी पावर 3 हो, तो वैसे समीकरण को क्या कहेंगे, त्रिघात समीकरण। ठीक है। तो इसी तरह से आगे समझेंगे समीकरण के हल के बारे में। तो ये रहा समीकरण का हल। तो इसके बारे में सबसे पहले समझ लेंगे समीकरण का हल किसको कहते हैं। तो चर का वह मान जिसे दोनों पक्षों का मान बराबर हो वह समीकरण का हल कहलाता है। मतलब चर का वह मान जिसे दोनों पक्ष यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है। तो वह समीकरण क्या कहलाता है, यानी समीकरण का हल कहलाता है। जैसे समझेंगे कि समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो समीकरण को हल करने के लिए 2 विधि होती है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मतलब मान को घटा करके, गुना करके और जोड़ करके या भाग करके, ठीक है, इस तरह से हल करते हैं। और एक होता है पक्षांतर विधि। मतलब एक दूसरे यानी बायां पक्ष को दायां पक्ष और दायां पक्ष को बायां पक्ष में ला करके इस तरह से समीकरण को हल करते हैं। तो इसको देखिए, सबसे पहला विधि है कि अगर इसमें है +10 है तो +10 में हम क्या घटाएंगे जो इसका मान नहीं बदलेगा। ठीक है। तो अगर इसमें 0 हो जाना चाहिए, यानी ऐसा मान घटाना है कि 0 हो जाना चाहिए 10, तो 10 में क्या करेंगे, -10 को इसमें क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे। ठीक है। और दोनों तरफ घटाएंगे। जब इसमें घटाएंगे तो इसमें भी घटाना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से करते हैं तो इसका मान नहीं बदलता है। यानी दोनों पक्ष में अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भाग भी करते हैं तो इसका मान नहीं बदलता है। तो इसलिए अब हम बनाते हैं इसको, दोनों पक्षों में 10 से घटाने पर ठीक है। तो दोनों पक्ष में क्या करेंगे, यानी LHS तरफ भी और RHS तरफ भी 10 घटाएंगे तो इसका मान नहीं बदलेगा। तो 6x + 10 - 10 बराबर 22 - 10, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 6x और ये प्लस माइनस घटेगा, 0 हो जाएगा ना, तो हम 0 ना लिख करके डायरेक्ट लिखते हैं बराबर, और 22 में से 10 घटाते हैं तो 10, 2 में से 0 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो गया, अब 12 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, 6x इधर है बराबर 12, तो अब इसमें क्या करेंगे कि ऐसा मान से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। ठीक है। यानी यहाँ 6x है तो 6x है तो 6x को मतलब x हमें लाना है, तो x लाने के लिए 6 से हम भाग देंगे तभी ना ये x केवल बचेगा। तो इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे 6 से। तो जब 6 से इसमें भी बायां पक्ष में भाग दोगे तो दायां पक्ष में भी भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर, ठीक है। तो दोनों पक्ष में भाग देते हैं, 6x/6 बराबर 12/6, बटा का मतलब भाग होता है। अब इसमें भाग दीजिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6 भाग गया, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 बार में भाग लगा तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आया ना। इसी प्रकार ये पहला विधि हुआ। अब दूसरा विधि आप समझिए, ये दूसरा विधि है पक्षांतर विधि से हम लोग हल करते हैं, पक्षांतर विधि। ठीक है। पक्षांतर विधि से हल करेंगे। तो पक्षांतर विधि जैसे 6x + 10 बराबर 22। अब क्या करेंगे, चर को हमेशा बायां पक्ष में और अचर को दायां पक्ष में पक्षांतर करेंगे। ठीक है। तो चर किसको बोलते हैं, यानी जिस संख्या में ABCD का अक्षर हो, यानी Z तक कोई भी अक्षर हो, तो वैसे संख्या को क्या बोलेंगे, चर कहेंगे। और वैसे संख्या जिसमें ABCD का अक्षर नहीं हो तो वैसे संख्या को क्या बोलेंगे, अचर। तो अचर किधर होगा, दायां पक्ष में, और चर होगा बायां पक्ष में हमेशा। ठीक है। और इस तरह से यहाँ बराबर, और ये ऐसा लिखते हैं बराबर और इस तरह से, तो इसको बोलते हैं या और कहते हैं अंग्रेजी में। तो 6x क्या है, चर है तो इधर ही रहेगा, बराबर इसे लिखेंगे 22, ये अपने ही जगह में रहेगा। और ये +10 है,
ये क्या करेंगे हम लोग दाया पक्ष में ले जाएंगे, तो प्लस के हो जाएगा माइनस में, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में होता है, ठीक है। और गुना में होगा तो दाया पक्ष में लेंगे तो भाग में, अगर भाग में होगा तो गुना में, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर +10 है तो +10 है तो इधर दाया पक्ष में लेंगे तो कितना हो जाएगा -10, ठीक है। तो 6x बराबर 22 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12। अब x बराबर निकालेंगे 12, और ये देखिए 6x के साथ में क्या है, गुना के रूप में है, तो गुना के रूप में है तो बाया पक्ष में है, तो दाया पक्ष में लेंगे तो क्या हो जाएगा भागा में, ठीक है, यानी बटा में। तो अब इसे भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो x का मान कितना आया 2 आ गया। अब इससे जानना है, यानी यही चीज हम लोग जाने थे कि चर का वह मान जिसे दोनों पक्षों का मान बराबर हो तो वह समीकरण का हल होता है, यानी दोनों तरफ बराबर। जांच करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, ठीक है। तो जांच में क्या करेंगे, यानी LHS तरफ भी 22 आना चाहिए और RHS तरफ तो 22 है, ठीक है। तो दोनों पक्ष का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वही समीकरण का हल होता है। तो ये समीकरण का हल है या नहीं है, तो देखिए चलते हैं हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे, ठीक है। LHS समीकरण को लेते हैं तो यहाँ पर 6x + 10 है, ठीक है। और जहां पर x है वहां पर x बराबर 2, यानी x बराबर 2 है, तो जहां पर x है वहां पर 2 का मान है से पुट करेंगे, ठीक है। 2 का मान पुट करते हैं यानी 6, और यहाँ पर गुना है तो गुना का चिन्ह इस तरह से दे देंगे, x का मान 2 है तो 2 लिख दिए +10, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 +10। अब इसको जोड़ेंगे, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 आया, तो दोनों पक्ष में 22 आया ना, यानी LHS तरफ भी 22 और RHS तरफ भी 22। तो यहाँ पर लिख लेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। यानी हमारा जांच हो गया, यानी हमें पता चला कि x का मान 2 है से दोनों पक्षों में आया, यानी 22 और इधर भी 22 आया, ठीक है। तो वैसे मान को क्या कहते हैं, समीकरण का हल कहते हैं। मतलब चर का वह मान जिसे दोनों पक्षों का मान अगर रखने पर है से दोनों पक्षों में, तो उसका मान क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर बराबर आया ना 22, LHS तरफ और RHS तरफ भी, ठीक है। बस इतना ही। इसी तरह से अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर हाँ आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहे।